जो हिरार्की होती है आप पढ़ोगे, हिरार्की मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, सबसे नीचे सबसे, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देखें, जूनियर इंजीनियर के ऊपर एसडीओ, फिर एक्सीएन, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे होती है हिरार्की। तो आप जूनियर इंजीनियर को ये सारा काम प्रिपेयर करके सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ को जमा कराना होता है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसको मटेरियल अरेंज करने पड़ते हैं, टूल्स एंड प्लांट, टूल्स एंड प्लांट को टीएंडपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टूल्स एंड प्लांट अरेंज करने पड़ते हैं सारा कुछ के। और ये भी देखना होता है कि काम जो सा है कहीं स्लो तो नहीं हो रहा, प्रोग्रेस ऑफ वर्क जो सी है वो सफर मतलब डिले नहीं होनी चाहिए, हम टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा के देना होता है। क्लियर है? ठीक हाँ है। जी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपने अपने आप पढ़ लेने हैं। तो दूसरा पॉइंट जो सा लिखा है स्टोर्स, स्टोर्स में क्या ड्यूटी होती है क्वांटिटी सर्वेयर की, क्वांटिटी सर्वेयर या आप जूनियर इंजीनियर कह सकते हो, स्टोर्स के रिलेटेड क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब स्टोर्स के अंदर उन्होंने सारा स्टॉक मेंटेन करना होता है, स्टॉक मतलब टूल्स एंड प्लांट, क्या स्टॉक, कितना डिपार्टमेंटल मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल जो भी पड़ा है सारा कुछ, जो सारा कुछ जो है वो आपने स्टोर्स के अंदर डायरेक्टली स्टोर का इंचार्ज एक तरीके से जूनियर इंजीनियर या आप क्वांटिटी सर्वेयर कह सकते हो, उसको पता होना चाहिए कौन सी चीज स्टोर में कितनी है, किस मात्रा में है, कैसी है, सारा डिटेल जो सी है क्वांटिटी सर्वेयर को बनानी पड़ती है। क्लियर है ये? क्लियर है? और उसको स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करने पड़ते हैं टूल्स एंड प्लांट्स के लिए, हर चीज के लिए। और उसको अगर ये यहाँ पे लिखा है ही हैज टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, उसको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है कि क्या जो स्टॉक है वो प्रॉपर सही है, कोई कोई चोरी तो नहीं हो गया, कोई थेफ्ट तो नहीं हो गया, क्या वो सारा क्वालिटी वाइज ओके है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कुछ क्वालिटी उसकी डाउन तो नहीं हो गई। जो भी स्टॉक के अंदर हमारा स्टोर के अंदर सामान पड़ा हुआ है वो भी सारा कुछ टाइमली जो सा है क्वांटिटी सर्वेयर को टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर ये सब चेक कर करके जो रिपोर्ट जो सी होती है वो उसको अपने एसडीओ को जमा करानी पड़ती है। ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद उसको, अब ऐसे ही अब अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में भी जो सा है क्वांटिटी सर्वेयर का बहुत रोल होता है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है। अब आपको आगे पढ़ाएंगे होली होली। एक होता है मस्टर रोल, मस्टर रोल, मस्टर रोल से लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। मस्टर रोल, मस्टर रोल क्या होता है स्टूडेंट, मस्टर रोल में क्या होता है, मस्टर रोल में जो लेबर होती है, सपोज कर लो लेबर अगर कोई डिपार्टमेंटली काम हो रहा है, कोई मतलब ऑन ऑन योर ओन, आगे ठेके पे काम नहीं दिया गया, डिपार्टमेंटली काम हो रहा है, तो उसके अंदर ये जो लेबर एम्प्लॉय की जाती है, मतलब लेबर जो लगाई जाती है उसमें मिस्त्री, मेसन, जो जिस भी तरह के होते हैं मेसन मिस्त्री अलग अलग तरह के, चाहे वो ब्रिक मेसन रहे, चाहे वो प्लम्बिंग का रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक नहीं हम सिविल की बात करेंगे, तो जो अलग अलग आइटम्स के जो, चाहे रीइंफोर्समेंट का रहे, स्टील का रहे, जैसा मर्जी मेसन या उसके साथ लेबर हो, सारी जो उनकी अटेंडेंस होती है, हाजिरी होती है, वो जिस चीज पे रिकॉर्ड करी जाती है उसे बोलते हैं मस्टर रोल। ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर लेबर की हाजिरी लगाई जाती है। ठीक है। ठीक है जी। कैसे कैसे रिपीट करना? ये जो, लेबर दी हुंदी हाँ लेबर की हाजिरी होती है, लेबर मिस्त्री मेसन जितने भी होते हैं सारे, जो मस्टर रोल के ऊपर क्या होता है उनकी सारी अटेंडेंस नोट करी जाती है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। हम आगे पढ़ेंगे कली कली चीज डिटेल में, कैसे मस्टर रोल बनाना है, क्या चीज होती है। अभी हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो पहला ड्यूटीज हम पढ़ रहे हैं कि मस्टर रोल भी किसने बनाना होता है, जूनियर इंजीनियर ने बनाना होता है। सर अद्धे तो ज्यादा काम जूनियर इंजीनियर ही करदा वा, बाकी बस उन्हें सबमिट करना होता है एसडीओ। हाँ जी, हाँ जी, जूनियर इंजीनियर को फील्ड वर्क जौन सा है वो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली आप ऊपर होते जाओगे। ठीक है ना। अगर आप जो डिप्लोमा करने के बाद जॉब करोगे जूनियर इंजीनियर की, तो आपको फिर डिप्लोमे की जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप बीटेक के बाद अगर एसडीओ लगते हो, फिर आप हायर अथॉरिटी में आ जाओगे, तो फिर आपको जूनियर इंजीनियर से काम करवाना होता है। जितना पढ़ते जाओगे उतना ही तरक्की करते जाओगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। है। अब हाँ ये जी। नहीं कि जूनियर इंजीनियर अगर एसडीओ को कह दे कि हाँ भाई मैंने नहीं करना, ये कभी नहीं हो सकता, ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है। ये चीज हाँ जी। स्टैंडर्ड डिफाइन है कि ये जूनियर इंजीनियर नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो एसडीओ का लिखा बहुत मायने रखता है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है आप सर। इसको
ना नहीं कर सकते, करना आपकी ड्यूटी अगर आप डिप्लोमे के बाद जॉब में जाते हैं, ठीक है। सारे सर बीटेक करने लग गए तो सारे थोड़ी एथिकल लग गया ना। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ वही बात है ना, तो ये मैं तो आपको देखो सब्जेक्ट के टाइप से पढ़ाऊंगा ना, जैसे सब्जेक्ट डिमांड करता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी फुल हर चीज की, है ना। हाँ जी हाँ जी, ताकि कोई आप यही कहीं तो है पे सर। नॉलेज होनी चाहिए आपको बस, ठीक है ना। अब करना कराना सब आपने ही है, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भी कैसे होता है, ठीक है ना। सर आपने भी बीटेक की हुई सर? आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, ठीक है। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखो, अब हमने फिजिकल में हम थे, हाँ स्टोर्स में थे, तो हमने जो सा स्टोर्स का सारा अपने सारा टी&बी का सारा जो ब्यौरा है, जो भी है बही खाता सारा बना के वो एसडीओ को जमा कराना पड़ता है। फिर उसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है स्टूडेंट इम्प्रेस्ड होता है, इम्प्रेस्ड मनी होती है। जैसे सपोज कर लो कोई काम एग्जीक्यूट कराना है, कोई काम चलाना है, तो उसको चलाने के लिए अगर आप पैसे डिमांड करते हो, मतलब ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए इम्प्रेस्ड फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आप कहो कि अगर आप डिपार्टमेंटली कोई काम चलाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें इतना इम्प्रेस चाहिए, मतलब इम्प्रेस्ड मनी चाहिए, मतलब इतना खर्चा पहले हमें हमारे नाम पे इशू करो तो ही हम काम उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो उसे इम्प्रेस्ड मनी कहते हैं, इम्प्रेस्ड फॉर्म होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मस्टर रोल ऑफ द लेबर एंगेज्ड, अब जो लेबर एंगेज करी किसी काम को करने के लिए, उसका मस्टर रोल भी जौन सा है वो इसको जूनियर इंजीनियर को प्रिपेयर करना पड़ता है, और बिल जौन से हैं वो बना के बड़े ध्यान से बना के, ये आपकी बुक में से देख के बता रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान से बना के उसको आपने अपने अफसर को सबमिट करने होते हैं। क्लियर है ये? यस सर फिर उसके हाँ बाद जी सर। और उसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट वॉच ऑन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना कैसे कहाँ क्यों हो रहा है, हर चीज बड़े ध्यान से आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट वॉच ऑन ठीक एक्सपेंडिचर, आपने बड़ा ध्यान से चेक रखना है कि खर्चा कितना कहाँ क्यों कैसे हो रहा है, ठीक है। सर ये भी जूनियर इंजीनियर ने देखना तो स्टूडेंट जब कॉस्ट एस्टिमेट बनाने हैं, जब आपको पता है कि हाँ भी ये काम 5 लाख में होना है, 8 लाख में होना है, तो अगर वो काम 10 लाख में हो रहा है, क्यों हो रहा है, जवाब किसने देना अच्छा जी ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ये चीजें कौन सी हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट। देखो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको पता लगेगा, इसमें जैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकल कैसे थोड़ा आप अपना माइंड सेट है थोड़ा वाइड करो, मतलब थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा जी फिर उसके बाद अब और उसने अब अगर एक और बात यहाँ लिखी है, अगर उसका खुद का कोई बिल है, मतलब टीए बिल होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, अगर कोई आप कहीं बाहर जा रहे हो डिपार्टमेंट के काम से, तो आपका खर्चा लग रहा है जाने का, बस का हो गया, गाड़ी का हो गया, खाने पीने का हो गया, वहां जाके रहने का हो गया, तो आपने अपनी जेब से थोड़ी देना है, आपने वो डिपार्टमेंट से वो लेना है, तो उसके लिए टीए बिल भरे जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, अलग अलग तरह के अलाउंस हो गए, तो वो भी आपने अपने जौन से बिल हैं वो भी अच्छी तरह जमा कराने होते हैं। ये भी काम जौन सा होता है अकाउंट्स के दायरे में आ जाता है ऑफ क्वांटिटी सर्वियर। क्लियर है ये? यस सर तो ये बात नहीं होती स्टूडेंट, देखो हर इंसान का अपना अपना रोल होता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे अब आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, उसमें आप पढ़ोगे कि हर इंसान का, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया, सब डिविजनल इंजीनियर हो गया, एग्जेक्टिव इंजीनियर हो गए, एक्सीएन हो गए, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो गए, है ना, जेई एसडीओ एक्सीएन एससी, फिर चीफ इंजीनियर हाँ हो गए, फिर इंजीनियर इन चीफ हो गए। ये बहुत हिरारकी बनी हुई है, हर किसी का रोल डिफाइन है, किसने क्या करना है। आपको डिप्लोमे में आपका रोल ये सब्जेक्ट में समझाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर अगर आप, ठीक अच्छी बात है अगर आप कहीं पे प्लेस हो जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर डिप्लोमे के बाद जाओगे तो एज ए जूनियर इंजीनियर प्लेस होगे, तो आपने वहां जाके आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है ना। यस सर तो यही यही चीज आपने जो सी है इस सब्जेक्ट में सीखनी है, जितना मैं आपको सिखा पाऊंगा सिखा सकता हूँ उतना सिखा पाऊंगा, बाकी हम इस तरीके से हम पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारी क्या हो गई, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता दिया कि सब्जेक्ट होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर क्या होती है, या जूनियर इंजीनियर क्या होती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हमारे 2 पीरियड है ना ये। हाँ जी सर हाँ जी सर। हाँ जी सर 12-20 है। अच्छा 12-20 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो
अब स्टूडेंट जौन सा है, अब मैं आपको